दोस्तों 2 हफ्ते के वेट के बाद हम लोगों को फाइनली देखने को मिल गया वन पीस का एग हेड आइलैंड का फर्स्ट एपिसोड। और दोस्तों जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला था कि एग हेड आइलैंड का फर्स्ट एपिसोड एक बैंगर से शुरू होगा और वही हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक एग हेड आइलैंड का ये फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस एपिसोड को देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पॉयलर्स होंगे तो आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग उस एपिसोड को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। दोस्तों अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे होंगे तो मैं बहुत एग हेड आइलैंड को ऐसा हाइप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ ये आइलैंड आर्क कुछ होने वाला है, ये आइलैंड आर्क वानों से बेटर होने वाला है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इस आर्क का जो है वो फिलर टाइप का होगा या कुछ ऐसा होगा कि वो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड देख लिया तो आप लोगों को जरूर पता चल ही गया होगा कि इस आर्क में क्या क्या होने वाला है दोस्तों, और वो लिटरली फाड़ देगा। दोस्तों ये जो एपिसोड था वो था 1089 एपिसोड। जब इस एपिसोड का मैंने प्रीव्यू देखा था फर्स्ट टाइम, वो प्रीव्यू देखकर ही मैं दंग रह गया था, क्योंकि इस प्रीव्यू के अंदर मेरा मांगा चैप्टर का जो सबसे फेवरेट चैप्टर था, लुलुसिया किंगडम वाला चैप्टर, वो फाइनली इस एपिसोड के अंदर एडप्ट होने वाला था और वो हो भी गया। और वो एकदम सैटिस्फैक्शन था दोस्तों, एकदम पूरा जो उन लोगों ने उस मांगा चैप्टर को एडप्ट किया सब कुछ एकदम परफेक्ट था। दोस्तों इस एपिसोड में क्या हुआ तो आप लोगों को जरूर याद होगा कि पिछले एपिसोड में जब वन पीस खत्म हुआ था, मतलब वानो आर्क जब खत्म हुआ था, तब लूफी ने अपना जो ड्रीम है वो बताया था। क्योंकि हम सभी लोगों को पता था कि लूफी का एक ही ड्रीम था, वो था किंग ऑफ फायर्स बनने का। लेकिन वहां पे हम लोग को यह पता चलता है कि लूफी का असली ड्रीम वो नहीं है। हाँ वो एक ड्रीम है, वो सेकेंडरी ड्रीम है, लेकिन उसका जो असली ड्रीम है वो उसने क्रूमेट्स को बताया। और क्रूमेट्स को सुनकर ऐसा लगा कि वाओ लूफी, दिस इज अ ड्रीम टू हैव, दिस इज अ ड्रीम टू लिव फॉर। और वो लोग इसी को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। और वही हम लोगों को फर्स्ट के सीन्स में दिखाया गया ऐसे करके कि सब लोग लूफी को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ड्रीम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर तुमको अपना ड्रीम पूरा करना है तो तुमको किंग ऑफ द पायरेट्स बनना पड़ेगा, वो नेसेसरी है। दोस्तों मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि लूफी का जो ड्रीम है वो ये है कि उसके जो दोस्त है, जैसे कि वानो कंट्री में काइडो को मारते वक्त लूफी ने कहा था कि मेरे जो दोस्त है वो अनलिमिटेड खा सके, तो शायद ऐसा ही टाइप का लूफी का कुछ ड्रीम होगा, कुछ गूफीनेस टाइप का ड्रीम होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लूफी का कैरेक्टर कैसा है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया अच्छे से तो यहाँ पे उन लोगों ने एनिमेशन के ऊपर भी पूरा काम किया है। एनिमेशन को उन लोगों ने पूरा चेंज कर लिया। एनिमेशन स्टाइल जैसा वानो में था वैसा यहाँ पे नहीं है। एनिमेशन स्टाइल पूरा यहाँ पे चेंज है, डिफरेंट है, और वो देखने में भी मजा आ रहा है। लेकिन इसके बाद आता है मेन पॉइंट, जब यहाँ पे होता है एंट्री साबो का। तो मेरिन फोर्ड वाले साबो को बहुत ही पहले से ढूंढ रहे थे, और जब से ये न्यूज वहां पे फैल गया कि रिवेरी के अंदर किंग कोबरा को साबो ने मार दिया, उसके बाद से तो साबो का जो वांटेड पोस्टर है वो बहुत जगह फैल गया था। लेकिन फाइनली जब साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी को वहां पे कॉल करता है, वहां पे सब लोग होते हैं, ड्रैगन भी वहां पे होते हैं, और वहां पे साबो कॉल करके ये बोलता है कि जब मैं रिवेरी में था तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मेरी जो आंख है वो खुली की खुली रह गई। और वो चीज ये था कि वहां पे उस एम्प्टी थ्रोन पे, जैसा कि सब लोगों को लग रहा था कि वो जो रिवेरी का जो है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो है, वो सब लोग बुरों से मिलकर चला रहे, तो ऐसा नहीं है। उस एम्प्टी थ्रोन पे कोई बैठा था, और वहां पे हम लोग को टीज मिला इमू सामा का। इमू सामा वहां पे चल रहे थे, और वहां पे जो सीन था दोस्तों, वो जो इमोशन था वहां पे, जो हम लोग को बिल्डअप दिखाया गया, पूरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करके, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, वो एकदम कड़क था, बहुत अच्छा था। वहां पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर हम लोग को फील दिया गया वो तो अच्छा था। और उसके बाद वो सीन आता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि लुलुशिया किंगडम इज गॉन। वहां पे जो डायलॉग डिलीवरी, जो टेंशन वहां पे उन लोगों ने बिल्ड किया, यहाँ पे गोरो से ऐसे बोल रहे थे कि लुलुशिया किंगडम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वहां पे ऊपर से ऐसा कुछ बीम आता है और लुलुशिया किंगडम ऐसे बूम हो जाता है, और वहां पे हम लोग को देखने को मिलता है इमू सामा का आंख। तो आप लोग सोचिए, वन पीस में आप लोगों को लग रहा होगा कि काइडो के बाद कोई उतना पावरफुल विलन नहीं आएगा, तो आप लोग यहाँ पे गलत है। कि वन पीस का फाइनल सागा में क्या कुछ नहीं होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। ओडा ने कितना कुछ प्लान करके रखा है, और अभी तक जो मांगा चैप्टर फॉलो कर रहे हैं आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि एग हेड आइलैंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्क है फाइनल सागा के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ रिवील हुआ। और दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगा कि ये तो भी एनिमेशन का एक बहुत ही खराब बात है कि वो लोग जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों ना
ओपी में ही मतलब ओपनिंग सॉन्ग में वो लोग स्पॉइल कर देते हैं, तो वो उन लोगों को संभालना चाहिए क्योंकि ओपनिंग सॉन्ग अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आप लोग देख रहे हो कि वो स्पॉइल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि आप लोग ओपनिंग सॉन्ग को स्किप कर। और इसके बाद हम लोग को मुझको ऐसा लग रहा था कि वो लोग शायद एगेड आइलैंड को यहाँ पे दिखा दे। इसके बाद शुरू होता है इस एपिसोड का सेकंड हाफ। सेकंड हाफ शुरू होते ही हम लोगों को स्ट्रॉ हैट क्रू को दिखाया जाता है। वो लोग एक समुद्री तूफान का सामना कर रहे हैं वहाँ पे। लूफी तो यहाँ पे एज यूजुअल बैठा हुआ है, उसब वहाँ पे डरा हुआ है, नामी भी डरी हुई है, जिन भाई यहाँ पे ये संभाल रहा है, सांजी तो वहाँ पे लड़कियों आई मीन वो तो वहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ है, और जोरो भैया इस चिल। जोरो भैया ऐसे करके बैठे हुए हैं, अपना चेस्ट दिखा के, बॉडी दिखा के ऐसे करके बैठे हुए हैं। वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई डर ही नहीं है। और वहां पे हमारे जो चॉपर है, चॉपर का वहां पे एक बहुत ही क्यूट मोमेंट दिखाया गया कि वो जो समुराई का टोपी होता है ना, वो तो अंदर था क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि अगर चॉपर बाहर आएगा तो उसका कुछ हो जाएगा, और वही हुआ लास्ट में। आप लोगों को बताता हूँ, चॉपर वो टोपी पहन के जब बाहर आता है वो तब उड़ जाता है, मतलब वो वहां पे हेल्प करने आया था बाहर और वो तब उड़ गया। और रॉबिन भी वहां पे थी, वो भी हम लोगों को दिखाई गई, और वहां पे हम लोगों को दिखाया था एक बहुत ही बड़ा ग्लोब ऐसे घूम में। वही ग्लोब के अंदर कौन है, आप लोगों ने अगर एपिसोड देखा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। उस ग्लोब के अंदर थी बॉनी। बॉनी का जो आप लोगों को पता है उसका पावर जो क्या है, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो वहाँ पे वो छोटी बॉनी जो है वो अंदर फंसी हुई थी, और वहाँ पे उसको जोरो ने बचाया ऐसे कट मार। तो जोरो का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियसली उसका जो बाउंड्री है वो 1 बिलियन है। तो उसने तो एक कट मारा, पूरा जो वो गोल ग्लोब है वो टूट गया है वहाँ पे। और वहाँ पे वो बच रही थी एक सी मॉन्स्टर से, जो अभी स्ट्रॉ हैट ग्रुप के जो 1000 सनी के नीचे है। और देखो, जैसा कि वन पीस का ट्रेडिशनल स्टाइल है, एक आर्क शुरू होने से पहले स्ट्रॉ हैट वाले स्प्लिट हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि वहाँ पे लूफी चॉपर को बचाते हुए वहाँ पे उड़ गया, चॉपर भी वहाँ पे उड़ गया, वो लोग बॉनी के साथ चले गए। और इसके बाद मैं आप लोगों को स्पॉइलर बताता हूँ, जिनमें भी उनको बचाने चला जाएगा, तो ये लोग यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे। और जो सी मॉन्स्टर हम लोगों को दिखाया गया था, तो लास्ट के एंड में हम लोगों को सीन दिखाया गया कि सी मॉन्स्टर ऐसे नीचे से आ रहा है, वो उन लोगों को ऐसे श्रंक कर देगा। यही था संडे का एपिसोड। ये जो एपिसोड था वो एकदम बैंगर से शुरू हुआ। एगहेड आइलैंड आर्क अभी जस्ट शुरू हुआ है। मार्क माय वर्ड गाइस, एगहेड आइलैंड आर्क इस साल तहलका मचा देगा। आप लोग सोच भी नहीं सकोगे इस आर्क में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या फाइट्स आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फाइट्स होंगे जिनके लिए आप लोग खुद वेट कर रहे हैं, और वो आप लोग को यहाँ पे पूरा करते हुए देखने को मिलेगा। और इसके बाद वाले एपिसोड में, मतलब शायद 1090 एपिसोड में, हम लोग को एगहेड आइलैंड का जो फुल है वो हम लोग को दिखाया जाएगा, और हम लोग को वेगापंक को भी रिवील करवाया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हैं तो इस सेटअप में कुछ चेंज हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये जो माइक है हम लोगों ने नया खरीदा है, और देखो दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंप्रूव कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी हमारे लिए एक काम करिए, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ पाए और आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छा एनिमे कंटेंट ला सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे कंटेंट के साथ। के लिए जय हिंद।